हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ इटालियन गेम के फोर्टनाइट्स जो वेरिएशन होते हैं उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो फोर्टनाइट्स ओपनिंग है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज थ्रू द ओपनिंग ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं विच लीड्स टू वेरी सॉलिड मिडिल गेम्स, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे आपका मिडिल गेम जितना स्ट्रांग है या फिर आपका एंड गेम जितना स्ट्रांग है वो आपको फोर्टनाइट से वैसे लाइक पोजिशंस मिलते हैं, राइट। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये पर्टिकुलर सेटअप जो है, बिकॉज ये ओपोनेंट को बहुत ज्यादा लाइक ट्रिक्स राइट आउट ऑफ ओपनिंग यूज नहीं करना देते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है ये एंड तक दिखिएगा। मैं इधर कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस करने वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर लेकिन ओपनिंग, राइट, जो होते हैं एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज सम ऑफ दीज इन सर्टेन मिडिल गेम्स। आई एम श्योर ये पर्टिकुलर वीडियो आपके गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो कम लेट्स डेल्व डीप इनटू फोर्टनाइट्स ओपनिंग। तो ये मैं भले ही ब्लैक से दिखा रहा हूं, आई थिंक व्हाइट से भी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस फोर्टनाइट्स जो होते हैं वो बहुत सिमेट्रिक होते हैं, राइट। तो यू कैन ऑलमोस्ट सी एट सर्टेन पॉइंट्स कि व्हाइट और ब्लैक के जो मूव्स है वो कॉपी हो रहे हैं, राइट। बट उधर ही हम थोड़ा सा निटिग्रिटीज में जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा मूव का ऑर्डर इधर उधर अगर हुआ तो आप उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। तो व्हाइट स्टार्ट करता है विद द मूव E4, ब्लैक रिस्पॉन्ड करता है विद द मूव E5, राइट। ये स्टैंडर्ड है, आपको पता है E4 खेलने का रीजन यही है कि बिशप के डायगोनल्स और क्वीन के डायगोनल्स को खोलना। ब्लैक सिमिलरली E5 से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिशप और क्वीन के डायगोनल्स को खोलने के लिए, ऑल्सो सेंटर कंट्रोल लाने के लिए। व्हाइट नाइट F3 से डेवलप करता है, दिस इज अ टेम्पो मूव, नाइट को भी डेवलप कर रहे हैं और पॉन को भी अटैक कर रहे हैं E5 वाला। ब्लैक रिस्पॉन्स विद नाइट टू C6, अगेन काइंड ऑफ अ टेम्पो रिस्पॉन्स, नाइट को डेवलप कर रहे हैं एंड ये जो पॉन अटैक हुआ है उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। बिशप टू C4, बिशप को डेवलप कर रहा है एक अच्छे डायगोनल पे F7 पे थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए, जो आगे हम देखेंगे कैसे यूटिलाइज हो सकता है। एंड ब्लैक गोस बिशप टू C5, अगेन वेरी सिमेट्रिक मूव, F2 पे प्रेशर डाल रहे हैं एंड ऑल्सो सेंटर के आसपास बिशप भटक रहा है। यहाँ पे हमने गाइको पियानो या फिर लेकिन जो मेन इटालियन वेरिएशंस होते हैं उसमें C3 देखते हैं। आज फोर्टनाइट्स में हम नाइट टू C3 देखेंगे, राइट। नाइट टू C3 का क्या पर्पस है? वंस अगेन सेंटर के जो स्क्वायर्स है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। आगे जाके ब्लैक D5 कभी ना खेल पाए, दिस पॉन आगे ना कर पाए, तो उसका भी थोड़ा बहुत इधर व्हाइट वही मूव देखने का कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइट डेवलप हो रहा है, राइट। ओपनिंग में हम सबको पता है the most important thing that white and black both should do is develop their pieces as much as they can, right? So knight to C3 is a very good developmental move. आगे जाके अगर white को मन हुआ कि वो क्वीन साइड में भी कैसल करना चाहते हैं तो ये बिशप मूव करके, ऑब्वियसली ये पॉइंट पहले मूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये बिशप मूव करके क्वीन को लिफ्ट करके लॉन्ग कैसल भी कर सकते हैं। ब्लैक क्या करता है? ब्लैक रिस्पॉन्ड सिमिलरली विद नाइट टू F6, अगेन मैं शॉर्ट कैसल का इधर लाइक स्पेस बना रहा हूँ, नाइट को डेवलप कर रहा हूँ, E4 वाला जो पॉन है उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ एंड नाइट टू D5 अगर आना चाहते हैं वो भी इन द फ्यूचर प्रिवेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जनरली हम देखते हैं व्हाइट को D3 खेलते हुए। D3 इज प्लेड टू एंश्योर ये बिशप का डायगोनल खुल जाए, राइट। अभी लाइक लेट मी शो यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट हियर, राइट। एक ओपनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से ब्लैक कैसल्स हियर, यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत बढ़िया एक मूव है विच इज बिशप टू G5। Now, why is Bishop G5 a good move? Because it immediately pins this particular diagonal, right? तो अब ये नाइट मूव नहीं कर सकता, ये नाइट कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है मुझे, नाइट कहीं पे जाए ना जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लेते हैं ब्लैक इधर खेलता है कि मैं तो सर D6 खेलूंगा, ठीक है, मैं भी मेरा बिशप डेवलप करूंगा कहीं पे जाके, इमीडिएटली व्हाइट कैन रिस्पॉन्ड विद नाइट टू D5, राइट। नाउ आपका सिचुएशन थोड़ा खराब हो रहा है, व्हाई? क्योंकि ये वाला जो नाइट है ये अभी मूव नहीं कर सकते, तो आप नाइट से नाइट नहीं कैप्चर कर सकते क्योंकि आपका क्वीन चला जाएगा फिर अगर आप वैसे करोगे। प्लस आई एम नॉट सीइंग एनी इफेक्टिव वे ऑफ सपोर्टिंग द F6 स्क्वायर आल्सो, राइट। तो अभी अगर आप अच्छे से देखो इसमें ये वाला जो स्क्वायर है ये अभी नेक्स्ट मूव में नाइट इधर कैप्चर कर सकता है। आपके पास कैप्चर करने के लिए बस पॉन ही है, देयर इज नो अदर पीस यूजिंग विच यू कैन कैप्चर बैक दिस F6 वाला स्क्वायर जो है। अगर वैसा होता है तो आपके पास एक डबल पॉन रह जाएगा, इधर एक आइसोलेटेड पॉन होगा, इधर एक डबल पॉन होगा, विच इज अ वेरी बैड पॉन स्ट्रक्चर टू गो विद इन द एंड गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका किंग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा। अभी उसके बाद बहुत सारे अटैक्स आना स्टार्ट होगा। लेट्स सी हाउ। लेट्स से इधर अगर आप H6 खेलते हो तो वो एक ब्लंडर है, बिकॉज नाइट टेक्स F6 अगर चेक होगा तो अगर G टेक्स F6 आप मारोगे तो फिर
बिशप टेक्स h6, यू आर डायरेक्टली लूजिंग अ पॉन, राइट? तो वो तो डेफिनेटली ब्लंडर है। मान लेते हैं आप h6 नहीं खेलते हो, ठीक है, you play, let's say you do not like think too much about it, you play something like bishop to g4, or you play something like, let's say, a6, right? So let's see what happens. We can take with the knight here, right? Knight to f6, g to f6, bishop h6, रुक इधर थ्रेट में है तो रुक e8 में आ रहा है। You can play moves like knight to h4, ठीक है, या फिर इवन लाइक इन सर्टेन केसेस लाइक वेरी एडवेंचरस मूव, इधर व्हाइट नाइट टू h4 खेलेगा विद द आइडियाज ऑफ क्वीन टू h5 इन द नेक्स्ट मूव। ये f7 वाला स्क्वायर जो है वो भी थ्रेटेंड है, एंड अभी आगे जाके किंग साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा थ्रू विच यू कैन एक्चुअली विन द गेम। लाइक एज व्हाइट देयर इज दैट वेरी गुड विनिंग चांसेस द नाइट आफ्टर द क्वीन गोज टू h5, ये h5 में कोई लाइक मतलब पीस इसको लाइक अटैक नहीं कर सकता ये क्वीन को। आगे जाके आप नाइट f5 भी खेल सकते हो एंड दैट कैन वेरी मच सॉलिडिफाई योर पर्टिकुलर पोजीशन, राइट? तो ये वाला जो पोजीशन है ये ब्लैक के लिए बहुत खराब है। Within the next 5 to 10 moves, there can be serious material loss या फिर checkmate for black from this particular position. Which is why it is very important to prevent bishop g5. It's a very annoying, like अगर एक बार bishop g5 आ जाता है, ठीक है, अगर आप उसी टाइम पे d6 खेल दिए हो और बिशप वापस आप नहीं लेके आ सकते हो ये डायगोनल पे, it becomes very very annoying, right? So generally what I prefer to do in this position is just play h6 to avoid any bishop g5 kind of threats, right? ये पिंच नहीं होना चाहिए, right? तो इसलिए h6 खेलता हूँ। इसी टाइम पे white can castle और white can play something like h3. Let's look at like what kind of possibilities are there if we castle. तो ये पर्टिकुलर ओपनिंग से आप ऐसे सीखते हो कि मिडिल गेम में क्या क्या आइडियाज हो सकता है। दिस इज लाइक काइंड ऑफ मिडिल गेम स्ट्रक्चर ओनली। इसमें बहुत ज्यादा ओपनिंग के कॉन्सेप्ट से लाइक मिडिल गेम कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है। तो अगर व्हाइट कैसल करता है, आई वुड प्ले d6 as black, obviously similar to like how I have played h6, right, to prevent bishop g5. व्हाइट भी h3 खेलेगा to prevent bishop g4, right? वही बिशप g4 में वापस लाइक सेम काइंड ऑफ जो पिन्स है वो रहेगा, नाइट टू d4 जंप कर सकता है, f3 में वीकनेस क्रिएट कर सकते हैं जो व्हाइट अलाउ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे यू कैन प्ले दिस मूव बिशप टू e6, राइट? तो बिशप टू e6 खेलने का क्या पॉइंट है? तो आप तो बोलोगे सर व्हाट इज दिस मूव, अगर बिशप से बिशप कैप्चर हो जाएगा तो पॉन से बिशप कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, डबल पॉन हो गया। आप तो हमेशा बोलते हो डबल पॉन बहुत खराब है, ठीक है, तो फिर हम इधर डबल पॉन क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार ये वाला पोजीशन के बाद लेट्स से वो बिशप e3 खेलता है, we go back, we drop this bishop back, we would not want this particular double pawn, though अभी in modern chess ये भी like एक possibility हम देखा है, हमने बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स पे, कि अगर इधर भी डबल पॉन होता है तो उतना ज्यादा इश्यूज नहीं होते, बल्कि वो सेंटर को और स्ट्रांग बनाता है। बट लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन रुक e1 खेला जाता है ऐसी सिचुएशन पे, ठीक है। तो लेट मी शो यू व्हाई दिस डबल पॉन कैन एक्चुअली हेल्प अस इन सर्टेन सिचुएशन। यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब भी मेरा ऐसे लाइक fe6 मारा जाएगा, राइट, तो मैं कैसल करना चाहूँ एज ब्लैक, तो लाइक ओके ठीक है, लाइक कैसल लाइक मतलब कर सकते हो आप, तो इसमें लाइक मतलब क्या ही बड़ी बात है। लेट्स से व्हाइट को जो वेटिंग मूव खेलता है a3, ठीक है, या फिर क्वीन को आगे लेके आता है। आवर प्लान, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लाइक रुक फाइल इज ओपन नाउ, आवर प्लान नेक्स्ट वुड बी टू प्ले क्वीन टू e8. नाउ व्हाई, व्हाट इज द मेन गोल हियर? The main goal in the subsequent moves is, because ये pawn इधर से हट चुका है, ठीक है, I would want to move the knight to h5, move my queen to g6, move the knight to f4 and create an attack on g2 and h3. So this is the middle game idea that we would want to achieve through this. Now आप बोलोगे सर आप तो पहले भी knight h5 जा सकते थे, इसके लिए like fe6 मारने का क्या जरूरत? अगर पहले knight h5 जाते without the queen here, if the queen was here, right, तो फिर knight takes e5 आ सकता था, because this queen would have been able to capture this particular knight. तो आप विजुअलाइज करने का कोशिश करो, अगर ये क्वीन ये स्क्वायर पे नहीं है, इट इज इन d8, राइट, इधर है क्वीन, राइट, तो फिर ये क्वीन ये नाइट को सपोर्ट नहीं कर रहा है h5 वाला नाइट को। तो आप जब भी नाइट h5 खेलोगे, नाइट टेक्स e5 आएगा, इधर एक पॉन आप दे दोगे, बिकॉज आफ्टर नाइट टेक्स पॉन, तो आप बोलोगे इधर तो नाइट टेक्स नाइट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट दिस नाइट इज हैंगिंग, राइट। तो ये पर्टिकुलर पीस ट्रेड में व्हाइट को एक पॉन मिला एंड एक नाइट मिला, एंड ब्लैक को बस एक नाइट मिला, तो व्हाइट का फायदा हुआ, राइट, व्हाइट को एक एडिशनल पॉन मिल गया, तो इसमें मटेरियल लॉस हुआ आपका। तो ये प्रिवेंट करने के लिए मैं क्वीन e8 खेला इधर, एंड मैं क्वीन e8 इसीलिए खेल पाया बिकॉज दिस पॉन वाज हियर इन e6 एंड इट वाज नॉट ऑन f7. अगर f7 पे पॉन होता तो फिर आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू द सेम मैनूवर, एंड ये बहुत ही एक पावरफुल मैनूवर है। आप कभी आपके गेम्स में ट्राई करके देखिएगा, इसमें बहुत बढ़िया अटैक्स बनते हैं
एक बार नाइट F4 में बिशप टेक्स F4 अगर वो मार देते हैं, ठीक है, तो आपका ये बिशप भी फ्री हो गया, ये डायगोनल भी फ्री हो गया। यू कैन गेट फैंटास्टिक अटैक्स, लाइक मिडिल गेम अटैक्स टू दिस पर्टिकुलर मैनूवर। तो हम यहाँ पे थे, बिशप टू E6, राइट। लेट्स से व्हाइट को पता है कि लाइक ये बिशप टेक्स E6 अगर मारेंगे तो ऐसा कुछ होगा, तो व्हाइट सिंपली बिशप B3 में ड्रॉप कर दे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, राइट। वी कुड गो फॉर शॉर्ट कैसलिंग, राइट, पर अगर हम थोड़ा एडवेंचरस मूड में हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक बहुत बढ़िया फाइट हो, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक के बीच में, बिकॉज व्हाइट ऑलरेडी कैसल कर चुके हैं ऑन द किंग साइड, व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इज जस्ट लिफ्ट योर क्वीन टू D7 हियर with the idea of going for long castle on this side, right? like मतलब इधर एक long castle करने। तो फिर आप बोलोगे कि सर long castle करके हमें क्या ही फायदा होगा। Let's say white बिशप E3 खेलता है इधर, ठीक है, आप बिशप टू B6 ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो फिर लाइक रुक E1 खेलता है white, उसके बाद आप long castle कर लेते। तो आप बोल सकते हो कि सर long castle करके मेरे को फायदा क्या है, राइट? फायदा ये है कि white का H3 में एक पॉन है, राइट, एंड नाइट है F3 में। You would always be like, कहना क्या चाहते हो सर, लाइक इसमें what is the point, लाइक अगर लॉन्ग कैसल भी हुआ, H3 में पॉन भी है, नाइट भी F3 में है, तो लाइक इससे क्या फायदा हुआ। लेट्स से लाइक इधर बल्कि व्हाइट अटैक करना स्टार्ट कर दे A4 करके या बिशप टेक्स B6 में, ऑब्वियसली बिशप टेक्स B6 मारेंगे तो आप A टेक्स B6 तो आपको मारना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली देयर। बट लाइक व्हाट यू कैन ट्राई टू डू फ्रॉम ब्लैक इन दिस पोजिशन इज स्टार्ट पुशिंग G5, एंड बिकॉज ये दोनों सेम रैंक पे है, G5 के बाद you can directly get G4 and then white does not have the option to refuse this particular pawn trade। मतलब white आपका pawn अगर G4 में होगा, right, white H4 नहीं खेल सकता because knight जो है वो हैंग कर जाएगा, right। तो उसको या तो knight को पीछे लेके जाना पड़ेगा या फिर एक्सचेंज करना ही पड़ेगा पॉन्स। आप बिशप से एक्सचेंज कर सकते हो, नाइट से एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज देन दिस पर्टिकुलर G फाइल विल ओपन अप फॉर यू। ये रुक इधर आके डायरेक्टली ये फाइल पे अटैक कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया मीटिंग थ्रेड्स ये पर्टिकुलर फाइल पे मिल जाएगा। सो इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल गेम टू वॉच। व्हाइट इस तरफ से अटैक कर सकता है आपके किंग को, आप इस तरफ से व्हाइट के किंग को अटैक कर सकते हो। तो इफ यू वांट अ हाई वोल्टेज गेम, राइट, एंड इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर टैक्टिक्स कि मैं तो लाइक बहुत बढ़िया से चेकमेट पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ, you should definitely go for this particular middle game idea जहाँ पे आप opposite side castle करो and then आपके G pawns push करना start करो, especially because white के जो king side के pawns है वहाँ H3 करके जो bishop to G4 prevent करने के लिए जो move खेला गया था उससे एक weakness बन सकता है। Which is why in this particular position आप देखोगे काफी times कि white is going to delay castling, right? तो वो चेक करना चाहेगा आप किस तरफ castle करो as black, बिकॉज अगर आपने शॉर्ट कैसल किया तो व्हाइट के पास भी एग्जैक्टली सेम आइडियाज पॉसिबल है, राइट। अगर आपने H6 खेलने के बाद लेट्स से व्हाइट ने H3 खेला, राइट, अगर आपने कैसल कर दिया गलती से, ठीक है, which is like I would not say it's a technical error, right, but it gives like you know white the opportunity to play bishop A3। आप अगर बिशप B6 ड्रॉप करोगे या फिर लाइक बिशप मार दोगे तो फिर वो क्वीन D2 खेल सकता है। अभी उसके पास ऑप्शन है या तो वो शॉर्ट कैसल करे या फिर लॉन्ग कैसल करे, राइट। तो जनरली लाइक दिस इज अ स्ट्रेटजी स्पेशली इन 4 नाइट्स एंड इन एनी अदर ओपनिंग एज सच। अगर आप देखते हो, आप पहले देखो आपके ओपोनेंट किस तरफ कैसल कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिले करो अपना कैसलिंग, इट शुड बी इन अ लाइक यू नो समवेयर इन द मिडिल पाथ, राइट, जहां पे आप बहुत ज्यादा डिले भी ना करो एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने का मौका मिले कि आपके ओपोनेंट किस तरफ कैसल कर। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली ब्लैक D6 खेलता है, राइट, बिशप E3 आता है, बिशप B6 ड्रॉप होता है। तो अभी बिशप B6 ड्रॉप क्यों होता है? अगर बिशप B6 ड्रॉप नहीं होके लेट्स से कुछ क्वीन E7 या ऐसे करके कुछ मूव खेला जाता है तो बिशप टेक C5 मार सकते हैं। D टेक C5 के बाद ये वाला पॉन स्ट्रक्चर उतना फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, राइट। तो इस पे एंड गेम्स में अटैक आ सकते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट until unless you are an absolute pro in like you know handling double pawns, आप ये वाला अवॉइड कर सकते हो, ये वाला पॉन का जो सेटअप है। तो बिशप B3 में हम B6 में ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो सर इधर भी तो डबल पॉन बनेगा, बिशप टेक्स B6 के बाद बनेगा, बट इधर A टेक्स B6 के बाद ये वाला डबल पॉन बहुत ज्यादा वीक नहीं है एंड ऑन एन एडवांटेज साइड ये मेरे को एक ओपन फाइल दे रहा है, राइट। इन मिडिल गेम्स एज वेल एज इन एंड गेम्स रुक के फाइल्स अगर ओपन हुए, ठीक है, वो बहुत लाइक इंपॉर्टेंट है, लाइक इट इज वेरी एडवांटेजियस, राइट। अगर ये रुक के फाइल ओपन होने के चक्कर में ये A2 वाला जो पॉन है वो एक वीकनेस बन सकता है
आफ्टर बिशप नाइट एंड ऑल द अदर पीसेस इन द एंड गेम, ये एक बहुत बड़ा वीकनेस बन सकता है। तो मैंने कुछ गेम्स में ऐसे भी देखा है कि ये रुक a5 में जाके इधर से स्विंग होके इस तरफ भी अटैक कर सकते इफ दिस पॉन गेट्स एक्सचेंज्ड, राइट। तो वो वाला एक आइडिया भी आप याद रख सकते हो, विच इज वाई इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बिशप टेक्स b6 जनरली हम नहीं देखते, नहीं मारा जाता है, ठीक है। यू कैन, तो हम यहाँ पे थे h3 खेलने के बाद ब्लैक d6 खेलता है, व्हाइट बिशप e3 खेलता है, ब्लैक बिशप टू b6 ड्रॉप करता है। अभी व्हाइट के पास वेरी ऑनेस्टली बहुत टाइम्स हम कैसल देखते हैं, बट अगर कैसल करता है पहले तो आपके पास लॉन्ग कैसल का ऑप्शन होता है। लेट्स से इधर व्हाइट a3 खेलता है, विच इज काइंड ऑफ एन वेटिंग मूव, राइट। इट वेट्स कि अगर आप कैसल करो या ना करो। ऑल्सो इट हैज अनदर पर्पस जो हम नेक्स्ट मूव में देखने वाले हैं। बिशप टू a6 में अगर आपको डबल पॉन्स अवॉइड करना है, लेट्स से इफ देयर आर सर्टेन पीपल जो डबल पॉन्स बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते, अब बिशप b6 में बिशप टेक्स b6 के बाद डबल पॉन्स हो सकते हैं, बट अगर मान लो आपको डबल पॉन्स रखना ही नहीं है तो यू कैन गो बिशप a2 एज वेल। आप a3 अगर खेल के रखते हो पहले से तो आप बिशप a2 भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं इधर व्हाइट कर रहे हैं। तो इधर आप अगर बिशप टेक्स a2 कैप्चर करोगे, राइट, दो तरीके का गेम हो सकता है। एक तो रूक टेक्स a2 मार सकते हैं, इसमें इशू इसमें एडवांटेज ये है कि ये नाइट जो है वो यहाँ से सेंटर से नहीं हट रहे हैं, ठीक है। तो फिर ब्लैक के पास d5 खेलने का मौका नहीं मिलता है। अगर नाइट हट जाता है तो फिर d5 खेल के सेंटर कंट्रोल मिल सकता है ब्लैक को, जो इधर नहीं मिल रहा है। बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि रुक जो है उसको जनरली हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट रैंक पे रहने के लिए, तो वो नहीं रह पा रहा है, तो वो रुक ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाके इन एंड गेम अगर आपको एक मूव का एक टेम्पो मिलता है, राइट, एक मूव अगर आप आगे रहते हो लेट्स से व्हाइट से, तो फिर ये एक इशू हो सकता है, उसको एक मूव से रुक a1 में लेके जाना पड़ेगा, फिर ये दोनों रुक को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जनरली हम मिडिल गेम्स पे देखते हैं रुक कनेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो रुक कनेक्शन का मतलब ये होता है, इन मोस्ट ऑफ द गेम्स हम ये देखते हैं कि कैसलिंग होता है, कैसलिंग होने के बाद क्वीन ऊपर लेके जाते हैं, स्पेशली इन 4 नाइट्स बोल रहा हूँ, ऐसे देखा जाता है। फिर रुक्स को हम कनेक्ट करते हैं, एक रुक e1 में बैठता है, एक रुक d1 पे बैठता है, फिर d4 वाला एक पुश आते हैं। एक बार रुक अगर a2 में आ गया तो फिर ये आपको एक एडिशनल मूव रुक a1 खेलना पड़ेगा, फिर आप रुक इधर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से आप a3 भी खेल सकते हो, राइट, या फिर आप मान लेते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर कैसल्स होते हैं, राइट, बिशप e6, बिशप b3 एंड देन लेट्स से सेम साइड कैसलिंग होता है वो व्हाइट और ब्लैक के लिए। तो ये पोजीशन अगर आप देखोगे, ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है, राइट, विच इज वाई अगर आप इंजन इवैल्यूएशन भी करोगे ये पोजीशन का तो इट विल बी वेरी नियर जीरो, राइट, विच मींस दैट दिस इज अ वेरी ड्रॉइश पोजीशन, राइट। तो ऐसे पोजीशन अगर आपके पास आते हैं तो आप कैसे खेलोगे मिडिल गेम में, कैसे सोचोगे? तो इसमें पहले आप रुक्स को कनेक्ट करोगे, तो आप क्वीन d2 खेल सकते हो, राइट, ब्लैक भी लेट्स से क्वीन d7 खेलता है, तो आप रुक e1 पे रखोगे, ब्लैक भी रुक लेट्स से e8 पे रखता है, आप रुक ad1 खेलोगे, ब्लैक भी रुक ad8 खेलेगा। नाउ व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इज यू कैन ट्राई दिस पर्टिकुलर मूव d4, और देयर इज अनदर थिंग। तो ये पोजीशन में या तो आप d4 खेल सकते हो या फिर यू कैन डू अनदर थिंग विच इज, बिकॉज ये रुक e8 पे है अभी वो क्वीन e8 और नाइट h5 वाला जो आइडियाज है वो थोड़ा सा नॉट वेरी लाइकली लग रहा है, राइट। आपको बहुत ज्यादा मूव्स खेलना पड़ेगा, रुक वापस f8 में लाना पड़ेगा, क्वीन e8 में लेके आना पड़ेगा, फिर आप नाइट h5 खेल पाओगे। वैसे नाइट h5 अभी बिकॉज क्वीन d7 में है आप डायरेक्टली भी खेल सकते हो, बट अभी बिकॉज ये रुक हट गया है f फाइल से, तो f फाइल खोलने का खतरा थोड़ा कम हो गया है। तो इफ यू वांट टू एट दिस मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, इफ यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस फ्रॉम द पोजीशन, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पीसेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपली पीसेस एक्सचेंज कर सकते हो। इधर जरूरी नहीं है कि ब्लैक f पॉन से ही मारे, तो इधर बहुत जगह पे क्वीन से भी मारा जाता है, बहुत जगह पे रुक पे भी मारा जाता है, विद डिफरेंट आइडियाज। रुक से मारने का ये आइडिया हो सकता है कि अब नाइट h5 पे लेके आओ, रुक g6 पे लेके आओ और थोड़ा सा उधर प्रेशर क्रिएट करो। क्वीन से मारने का ये आइडिया होता है कि आगे जाके आप d5 खेल सकते हो, क्वीन को और सेंटर पे लेके आ रहे हो आप, ठीक है। एंड पॉन से मारने का ऑब्वियसली आप क्वीन f7 करके फिर भी f फाइल पे थोड़ा बहुत अगर प्रेशर बनाना चाहते हो। बट एज वाइट अगर आपको खेलना है तो फिर बिशप टेक्स b6, a टेक्स b6 ये वाला पोजीशन आप खेल सकते हो। देन यू कैन ट्राई टू प्ले d4, ठीक है, या फिर इफ you want to launch some queen side attacks, right, you can play a3, then on the support of a3 you can play b4। तो ये ड्रॉइश पोजीशन है, बट यहाँ पे आपका मिडिल गेम जितना स्ट्रांग है और आपका एंड गेम जितना स्ट्रांग है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बहुत ही सॉलिड ओपनिंग से आपको एक स्टार्ट मिलता है। तो ये पोजीशन आई वुड से इज वेरी मच इक्वल फॉर बोथ व्हाइट एंड ब्लैक।
दोनों के पास चांसेस है अच्छे, तो you can utilize your middle game and end game skills to win match from your both as white as well as from black. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली मिडिल गेम में कैसे सोचते हैं, क्या कॉमन आइडियाज हम देखते हैं, स्पेशली अपोजिट साइड कैसलिंग से कैसे हम डिफरेंट गेम्स जीत सकते हैं, कैसे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे आप ये आइडियाज इंप्लीमेंट करके अपने गेम्स पे, आई एम श्योर आपके chess.com रेटिंग्स ये आइडियाज से काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। Thank you so much. We will bring more such interesting concepts and middle game as well as opening ideas in the upcoming videos.